आप सिंगल हैं? तकलीफ दे हद तक। इतनी चाय कौन पीता है? किसके लिए बना रही हो आप? दादू के लिए। आपको दूं? अरे नहीं नहीं, आई जस्ट हैड इट। अच्छा सुनो, वो वली से कोई बात हुई? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। आई एम श्योर तुमने वो एडमिशन वाली बात तो नहीं की ना उससे? ये बात सीक्रेट रखना थोड़ा मुश्किल हो रही है मेरे लिए। अरे मेरा बच्चा, आई डोंट वांट कि एनीबॉडी शुड नो अबाउट दिस। प्लीज। क्या राजदारी की बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं, वो हम वो क्योंकि डिनर प्लान कर रहे थे तो वही हम सोच रहे थे कि सबके अपने अपने इतने प्रोग्राम्स हैं कि ऐसा क्या करें कि सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए, है ना? जी जी जी। हाँ, तो अगर कोई आती है जगह जहन में तो प्लीज शेयर इट विद मी। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अमल, हाँ सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। कौन? समीर, दरवाजा खोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताबू। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हेलो, स्टिल इन बेड? Hey, wasn't feeling well इसलिए। अमल से बात हुई तुम्हारी? अमल से तो रोज ही होती है। एनीथिंग स्पेसिफिक यार? बता दो वली, डर क्यों रहे हो? क्या वो हुआ? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है ना इसका, तो वहाँ पे 35 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं। अब वो सब मिलके इसको छेड़ती हैं, ये छिड़ जाता है, इसलिए इसका मूड खराब है, खाना नहीं खा रहा और किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है अब्बा, प्लीज जस्ट मैसिंग अराउंड। उसकी बातों पे इतना फोकस ना करें प्लीज। अच्छा खैर, डीन से मेरी बात हुई थी। वो कह रहा था कि उसे कहें कि अटेंडेंस को सीरियसली ले। आपकी डीन से क्यों बात हुई है? मैंने कॉल की थी उसे। बट क्यों? तो ये जानने के लिए कि कहीं तुम क्लासेस मिस तो नहीं कर रहे? इज बिकॉज आपको ये लगता है कि मैं खुद मैनेज नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। चलो निकलो बेड से बाहर। इतनी तुम्हें शर्म आती है? सारी जिंदगी लड़कियों के साथ गुजारी है तुमने। मैं क्यों फंस जाती हूँ यार इन चीजों में? तायाबू ने वली के साथ जो किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन वली जो माया के साथ कर रहा है भी सही नहीं है। नहीं, मैं नहीं उठा रही, फिर कुछ होगा और मैं ही फंसूंगी।
कायनात में तुम सा हर हाल में मैंने किनारा तेरा ही चुना। ये टुनटुना बजाना बंद करो और फोन उठा माया का। मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, जाओ। तुम अगर उसका फोन नहीं उठाओगे तो वो मुझे कॉल करती रहेगी। You all have two options in life. दूसरा ऑप्शन चूज करो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। यार क्या कर रही हो? ये बचपना है तुम्हारा कोई? इधर दो उसको, इधर दो। मुझे एक बात बताओ वली, तुमसे अगर तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज छीन ले तो तुम क्या करोगे? क्या कहना चाह रही हैं आप? रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, यही करोगे ना? उसके बाद जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो या तो तुम हालात को एक्सेप्ट कर लोगे या तुम इस अपने हक में मैनिपुलेट कर लोगे। ऐसे ही है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज बात मत करो। वली जैसे तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीनी गई है ना, माया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही। और मुझे लगता था कि तुम उससे हमदर्दी करो। हाँ, उसने एंगेजमेंट कर ली, तुम्हें बताया नहीं। क्या करती हो? क्या ऑप्शन था उसके पास? उसके सामने शर्त ही रखी गई मेडिकल पढ़ने की। उसकी नज़र में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, जो कि उसका राइट था, ये सब किया उसने। उसके लिए तो ये एक जंग है। तुम्हें पता है शुरू में मैं उसे जज करती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को उसकी जगह पे रख के सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती है। इंसान के हालात और उनकी मजबूरियां उन्हें किस हद तक ले जाते हैं। उसने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? क्या तुम अपने डैड को बता सकते हो कि तुम 1 साल जो मेडिकल पढ़ रहे हो वो उनकी गुड बुक्स में आने के लिए कर रहे हो? बर्कली में तुमने अप्लाई किया हुआ है, इस साल फेल होने का इरादा है, और जब वो तुमसे पूछेंगे तो तुम उनके सामने ये ऑप्शन रख दोगे। This is too complicated यार। ये चीजें is a lot for me। ये जो उसका फियांसे है उसके साथ गलत नहीं हो रहा, उसके साथ भी तो एक तरीके से जो है वो नाइंसाफी है ना, तो ओवरवेलमिंग यार, बस बहुत ज्यादा है। राज सबके होते हैं वली, लेकिन कोई किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं करता ऐसा। कभी कभार इंसान को हालात मजबूर कर देते हैं ऐसा करने के लिए। तुम भी तो धोखा ही दे रहे हो ना सबको। हाँ, उसकी एंगेजमेंट हुई भी है, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उसके साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर लो, लेकिन प्लीज बात करने का मौका तो दो उसे। She could use a friend. We all can. क्या बना रही हो पना? पालक गोश्त बना रही हूँ। असल में तुम्हारे हाथ के कटलेट्स खाने को बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा, बना देती हूँ। मैं आलू उबालूं, प्याज काटूं, कुछ करूं? लाती हूँ। एक आध काफी होगा। बस 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 बेटा, एक काफी होगा। दो छोटे हैं तो दो दे दो। बिस्मिल्लाह। समझ, नाराज हो ना मुझसे? नहीं अम्मी, नाराज नहीं हूँ। हो तो इतनी जोर से डांट दिया था ना तुम्हें। सॉरी बेटा, माफ कर दो मुझे। बेटा असल में ना मेरा अब ये जहन जो है ना बुढ़ा हो गया है। छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है और कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देता है। और फिर महानूर ने शादी के शुरू के दिनों में कौन सा मेरा लिहाज किया था जो अब करेगी है? बस जो बहू को कह नहीं पाती ना, वो फिर मैं अपनी बेटी से कह देती हूँ।
सॉरी। क्या कर रही है अम्मी? शर्मिंदा तो मत करें। बस क्या करूं मैं, देखो एक ही तो बेटी है जो मुझे हथेली पे बिठा के रखती है, उसे भी नाराज कर दिया तो खानदान वालों की गीबत किससे करूंगी मैं? अम्मी आप ही ना। अच्छा यूं करो, खाना वाना पकाने के बाद ना आज शाम को वॉक पे चलेंगे दोनों, ठीक है? तैयार रहना तुम। ठीक है चलेंगे। तो जब मैं अब आलू गोश्त तो बना लूं ना। ओके, पालक गोश्त, पालक गोश्त। तो पालक गोश्त, आलू के कटलेट्स। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? अरे वालेकुम सलाम, आओ आओ बेटा, बैठो बैठो। नहीं अबू, वो यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। हाँ मगर फर्स्ट ईयर की क्लास तो 3 बजे है ना। अभी तो टाइम है। वो एक्चुअली मैंने ना माया के एडमिशन ऑफिस से उसका स्केड्यूल ले लिया था। अच्छा। मैंने सोचा कि पता होना चाहिए क्लासेस की टाइमिंग्स का। वैसे ही शहर के हालात इतने खराब हैं, ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने ना माया के वैन वाले से ही बात कर ली है। उसे यही ना लगे ना कि माया अकेली है। एक मर्द की सपोर्ट जरूरी होती है। हाँ बिल्कुल। हाँ जरूरी तो होती है। माया ये गिफ्ट्स अम्मी ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, खास ताकीद करके, और इसमें एक मेरा गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी माया, बिला वजह इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे समझना चाहिए था वो तुम्हारी पढ़ाई की जगह है, बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। मैं अब नहीं आऊँगा, कॉल करके आऊँगा। अरे बेटा ऐसी फॉर्मेलिटी की भी क्या जरूरत? अरे अंकल देखें, मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते में माया सफोकेटेड महसूस करे। आखिर जो भी है, मैं मर्द हूँ, बड़ा हूँ, मर्द मुहाफिज होता है। मुझे थोड़ी और समझदारी दिखानी चाहिए थी। अब चले अंकल, अब मैं निकलता हूँ। बिल्कुल। मेरी फ्लाइट 3 बजे है। अगर माया तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो। चलो जल्दी करो, डॉक्टर के लिए देर हो रही है। रिपोर्ट रख लो, ड्रॉ में रखिए। बताना पड़ेगा डॉक्टर को पिछले मिसहैप के बारे में। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, अब तो शी इज परफेक्टली ऑलराइट है। डॉक्टर से छुपा तो नहीं सकते ना। हाँ लेकिन बताना, बातें कर खाम बेकार की बहस करने की क्या जरूरत है यार। प्लीज। जाना जरूरी है, मैं ठीक हूँ। बेटा अपॉइंटमेंट है, ऑफ कोर्स जाना जरूरी। हाँ तो फिर चले ना, आप लोग लड़ते क्यों रहते हैं? अच्छा चलो आओ तुम। क्या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं मैं क्यों होंगी नाराज? तो फिर ऐसे खामोश क्यों बैठी हो? मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। कुछ भी, बस मुझसे बात करो। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। क्या हुआ, नहीं पकड़ो? नहीं ये नहीं कहा मैंने। कोई कहना भी नहीं। Well, Anya's health condition has surely improved. I mean, from about 4 visits in a month, we're down to 2. I told him I'm better. फिर भी मुझे इधर ले आए। हाँ, क्योंकि चेकअप होगा तो पता चलेगा ना कि तबीयत कितनी बेहतर है। मिसेस जहांगीर, आपने आनिया की डाइट में कोई चेंजेस किए? मेरी सास इस पे देसी टोटके अपने आजमाती रहती हैं, वो बगैर किसी से कंसल्ट किए इसकी एलर्जीज के बारे में। जो भी, आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ। सो जो भी दे रहे हैं करते रहें।
she still has some allergy to animal products. उससे तो हो जाती है इसकी तबीयत खराब। हाँ तो सही है, कम क्वांटिटी में सही, मगर थोड़ा थोड़ा करके देते रहें। आफ्टर ऑल हमारी बॉडी की सबसे खूबसूरत बात उसकी हीलिंग पावर है। कभी कभी पुराने मेथड्स भी काम आ जाते हैं। जीना मैं चाहूं पर रुकावटें इतनी क्यों आती हैं बिला वजह। दिल में जो था हम ना बता सके, इतने थे जो गम क्या बयां करें। कहते हम कोई क्यों ना सुना करे। I'm sorry. मुझे पता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था वाली। सच बताऊं तो मैंने कभी इस रिश्ते को महसूस ही नहीं किया। सोचा अगर किसी को नहीं बताऊंगी तो फिर कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बन जाऊंगी, मेरे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब रियलाइज हुआ कि कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। इलाज इलाज